अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपका शुक्रिया अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट होना गलत है या सही है। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? विजय जी नमस्कार और सबको मैं नमस्कार। मैं बहुत देर से सुन रहा था इस डिबेट को और भाजपा के प्रवक्ता और आपके इससे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इतने सवाल इन्होंने अपने खुद के सरकार पे खड़े कर दिए कि पहले तो जितने भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं ये पहले योगी जी से पूछना चाहिए और मोदी जी से पूछना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, कहीं भी फर्जी हो रहा हो, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। चाहे वो फर्जी डिग्री किसी की हो उसकी भी व्यापक जांच होनी चाहिए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है उसकी भी व्यापक जांच होनी चाहिए। तो आपको इतराज किन बिंदुओं पर है? अगर आप कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है होनी चाहिए, तो इतराज किस बिंदु पर है? नहीं, इतराज नहीं है, इतराज हमारी टाइमिंग पे है। जिस तरीके की टाइमिंग आप समझिए, चुनाव के एन पहर पे 7 साल मोदी जी की सरकार हो गई और 10 साल मोदी जी की सरकार हो गई और 7 साल योगी जी की सरकार हो गई। और विजय जी आप भी जानते होंगे कोई भी सर्टिफिकेशन 3 साल या 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि मोदी जी की सरकार ने उस सर्टिफिकेट को फिर से वैलिडेट किया होगा। और फिर कोई भी कंपनी हो हर साल बैलेंस शीट जमा करती है, तो इन्होंने वित्त विभाग में भी सवाल उठा दिया, अपने सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने सवाल उठा दिया कि पैसे जा कहां रहे हैं। हर साल तो बैलेंस शीट सबको जमा करना होता है चाहे जो कंपनी हो, तो बैलेंस शीट से क्या अभी तक इनकी गड़बड़ियां ईडी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ, फूड, दवाएं, कॉस्मेटिक्स, इनमें हलाल क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो सरकार का विषय है। सरकार कहती है नहीं होना चाहिए, सरकार तय कर ले कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या 10 साल से क्यों था, अभी इनको ये चीज याद क्यों आना शुरू हो गई। सारा विषय विजय जी आप देखिए ऐसे समझिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मांग बहुत तेजी से पकड़ रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में 450 रुपए का सिलेंडर और 3132 रुपए में धान खरीदने की बात की है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये मांग आप इस प्रकरण के समर्थन में है कि विरोध में है? आपकी हाँ में ना है और आपकी ना में भी हाँ है, थोड़ा क्लैरिटी दो आप। बात थोड़ा सा मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कंफ्यूज है इनके कि जो ये मांग पकड़ रही है, इन मुद्दों से हम्म। छुपने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे लाई है, क्योंकि जनता की मांग है कि 450 हमको सिलेंडर दीजिए, 3100 में हम हमारा भी धान खरीदे। भाई हमारी क्या गलती हो गई, हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुन के लेके आए हैं। तो इन सारे हम लोग तथ्यों पे रहें, आप तथ्यों के जरिए इनको करारा जवाब दें। मैं बीच में ना बोले अमरनाथ जी प्लीज, पहले राउंड में कोई बीच में नहीं बोलेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सीधी सी बात है, आप तथ्यों के सहारे इनको आप बताइए, जवाब दीजिए ना, तथ्य रखिए। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है ब्रिजेश जी कि हलाल सर्टिफिकेट किसको, देखिए सरकार का ऐतराज क्या है? सरकार का ऐतराज तो ये नहीं कि हलाल लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए। सरकार का ऐतराज ये है कि जो एजेंसी जो विजय जी जो एजेंसी जारी कर रही है, सरकार का ऐतराज उस पर जो मैं समझ पाया कि ये जो एजेंसीज है ये कौन होती जारी करने वाली, ये हमारी बॉडी जारी करेगी चाहे वो फिक्की जारी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये एफएसडीए 2006 का इस्तेमाल करके बैन लगाया है। अभी तक सरकार का स्टैंड खुद स्पष्ट नहीं है कि सरकार की जो सरकार का जो स्टैंड है वो इस एजेंसी मेरे दोस्त आप अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रहे हो, और या तो यह आपत्ति है कि सरकार जारी करेगी कि हलाल होगा या नहीं होगा। इसका शुक्रिया आपका। मैं